शालोम, शालोम, शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो आज का दिन, हमेशा आज के दिन का महत्व कि आज जब अगर उसकी आवाज़ सुनो अर्थात वचन की, तो अपने को कठोर मत कर लेना। पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट है पवित्र आत्मा के द्वारा कि जब हम कहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें हम आनंदित हों, तो निश्चित उसने जो अपना आनंद दे रखा है और शांति दे रखा है सब प्रकार से, कि भरपूर अनुग्रह का लाभ लेकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। तो आज जो ये सुंदर दिन मिला है, इसमें हम जानेंगे परमेश्वर किस रीति से तैयार करता है, जो हम हौगे में पाते हैं। हौगे अध्याय के दूसरे अध्याय में, हौगे 2 अध्याय में हम कुछ बातों को देखेंगे, और वो सिर्फ इसलिए होंगी कि जो आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा भेद और रहस्य जान रहे हैं, उसमें से एक खूबसूरत रहस्य पवित्र आत्मा हम सब पर प्रकट कर रहे हैं। तो किसी तरह से अपने आप को कठोर मत कर लेना जब परमेश्वर की वाणी सुनो आज के दिन। तो फिर मैं चाहता हूँ कि अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल को आज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, परमेश्वर के वचन को फैलाएं, आशीष का कारण बने, और अपना योगदान जो संभव आपसे होता है या जिसमें आप पारंगत हैं आज के आईटी में, या सुझाव कि हम सब इकट्ठे आने वाले समय के लिए और तैयारी कर सकें परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए आशीषित होकर, तो आपको मेरा अकाउंट नंबर भी इसमें मिलेगा। वो आप फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, और वो क्यूआर कोड भी आपके सामने है। हम सब चुने गए हैं परमेश्वर के सुसमाचार का प्रतीक बनकर फैलाने वाले प्रकाश। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में बहुत स्पष्ट कहा है कि आज के दिन ये पृथ्वी और आकाश को मैं गवाह बनाता हूँ। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये दोनों बातें देखिए कि जो कही गई है व्यवस्था विवरण 30:19 में, आज मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी बनाकर ठहराता हूँ कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप तुम्हारे सामने रखा है। इसलिए तुम जीवन को चुनो कि तुम और तुम्हारे वंशधर जीवित रहें। हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम ग्रहण कर लें, धारण कर लें, पहन लें, साथ हो जाएं, यही तो बताया गया है ना। दूसरा कुरिन्थी में देखिए, दूसरा कुरिन्थी 6:2, देखो अभी ग्रहण योग्य समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। अभी, आज, आज, अभी ये निर्णय हमें ले लेना है, अभी, कल पे नहीं छोड़ना है, चूकना नहीं है। अपनी प्रार्थनाओं में अभी, आज, अभी वो अनुग्रह स्वीकार करने का समय, अभी, आज। प्रभु यीशु जकई को बोलते हैं, आज तेरे घर में उद्धार आए। ये आज का मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे खूबसूरत रहस्य आज आप जानेंगे तो और आनंदित होंगे, आत्मिक उन्नति और पहचाने जाएंगे। और भी एक पहचान कराता है वचन की हम क्या हैं। हाँ, क्या होता है। परमेश्वर ने हौगे 2 में जरुब्बाबेल को अपनी अंगूठी बना के रखा, और कार्य क्या है, मंदिर का पुनर्निर्माण। यीशु ने बोले, यहाँ पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। ढा दिए जाने के समय जब रोमी साम्राज्य ने ढाया, वही जो जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया, जिसमें नहम्याह वगैरह हम देखते हैं, इज़रा वगैरह सब थे। आज का दिन अभी, और वो कार्य मंदिर निर्माण का जो हम हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर, उसकी खूबसूरती इस अध्याय में परमेश्वर ने अपने वचन में जो रखी है, जो जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन, ये अभी का समय अनुग्रह के लिए भी है और पश्चाताप के लिए भी है। आशीष का दिन है, वचन की प्रतिज्ञाओं का ये सुसमाचार आप सबके लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। अद्भुत रीति से उपाय करने वाला परमेश्वर
यही कहलवा रहे हैं पवित्र आत्मा मुझसे। अगर हम चूकना नहीं चाहते तो आज के दिन कठोरता को दूर करने का दिन है, अभी है, कि वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का है, यीशु के नाम में पूरा पूरा उद्धार और अनंत जीवन के लिए यीशु बुलाता है। कि वो भेद, वो रहस्य पवित्र आत्मा के द्वारा जो हागे 2 में आप सुनने जा रहे हैं, आप प्रभु यीशु के हाथ की अंगूठी बनने जा रहे हैं, प्रभु यीशु को अंगूठी पहनाने जा रहे हैं, पहनने जा रहे हैं। हम जो दुल्हन हैं, जो हागे 2:23 में कहा गया है, अधिकार दिखाती है ना अंगूठी, सील लगाती है, मोहर है, ताव है, जिसे हम अल्फा और ओमेगा कहते हैं। परमेश्वर की मोहर है। पुराने समय में राजा अंगूठी से मोहर लगाता था ना, पहचान। हम पहचान हैं परमेश्वर के भवन की, पवित्र आत्मा के मंदिर की। परमेश्वर इसमें, इस अध्याय में जो अपने नबी के द्वारा अपने वचन को पहुंचा रहा है, और आज पवित्र आत्मा उसके खुलासे कर रहे हैं कि हम जो अनंत जीवन के लिए उसकी चराई की भेड़ें हैं, इस सच्चाई को जाने। कितनी कठोरता, अनाज्ञाकारिता हो रही है। हागे 2 में आप ये पाएंगे। आज मसीहत के भी द्वारा यही कुछ हो रहा है। हम कमज़ोर हैं ना, निर्बल हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानते हैं। और जैसे पवित्र शास्त्र में जैसे जैसे हागे को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि संपन्न जब हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं मैंने किया है, मैंने ये सारा कुछ पाया है, ये मेरी मेहनत का है। और कितनी गलतफहमी है, ये अध्याय बहुत स्पष्ट करता है। और उसी रीति से आत्मिक सब चीज़ इजराइलियों के पास, और जब सब कुछ हो जाता है तो अनाज्ञाकारिता आ जाती है, अपने पे गर्व आ जाता है। और परमेश्वर कितना दयालु प्रेम करने वाला है, ये आप देखेंगे कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की फिर कि आज के दिन अर्थात 90 महीने के 24वें दिन, ये किसलेव का महीना है, मतलब जो बताया जा रहा है 90वां महीना किसलेव का, और उसका 24वां दिन, ये प्रतिज्ञा उस दिन की है आशीष की, कि आज के दिन से और आप देखेंगे ये 9वां महीना मनुष्य के जन्म का होता है। ये 9 का अंक जो टैट को दिखाता है, एक तरह से विरोध को दिखाता है, सांप को दिखाता है, पर ये ताव से शुरू होता है। टैट ताव से लिखा जाता है, ताव टी के लिए, और वो अनंत जीवन के लिए है, बदल जाना। वास्तव में हम कैसे हुए, सांप के द्वारा, पाप के द्वारा, और परमेश्वर कैसे बदलता है। तो वो सील लगी हुई बात, 9वां महीना, कितना आशीषित महीना है 9वां महीना, और यहाँ परमेश्वर बोल रहा है आज के दिन से। तो ये भी सच्चाई सुनते चलें। इसी अध्याय के अंतर्गत कहा गया, कोई पवित्र मांस अपने आंचल में बांध ले और भोजन वस्तुओं को छुए या किसी वस्तु को छुए तो क्या वह पवित्र हो जाएगी? नहीं, जवाब मिला नहीं। ये सच है। पर अगर किसी शव को, लाश को अगर कोई छू ले और फिर किसी भोजन वस्तु को छुए, किसी चीज को छुए, तो वो अशुद्ध निश्चित। अर्थात मनुष्य पवित्रता परमेश्वर की उपस्थिति में पाता है, पर वो किसी को पवित्र नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर कोई भी किसी के लिए उद्धार का कारण नहीं बन सकता, वो उद्धार कर ही नहीं सकता। परमेश्वर की इच्छा से प्रभु के चुने हुए वो उपाय करता है उद्धार करने के लिए किसी के भी द्वारा। जब वो कौवों के द्वारा एलिया को रोटी खिला सकता है, ये साधारण बात नहीं है कि एक अशुद्ध पक्षी के द्वारा पानी पिला सकता है। तो इस बात को समझें कि मनुष्य इस दिशा में क्यों,
जो प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ्य के काम करते हैं, वो समझने लगते हैं कि वो पवित्र हो गए हैं, अर्थात वो किसी को पवित्र कर सकते हैं। पवित्रता वो धार्मिकता है जो यीशु के कारण जब हम उसमें समाहित हो जाते हैं वो प्रकट होती है, ना कि ये हमारी व्यक्तिगत है। ये गलतफहमी, ये शंका दुष्ट के द्वारा ये कठोरता है। और अगर ऐसा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर मानता है तो 100 जो है लाश 100 किसी की मृतक देह को छूने से वो फिर अपने आप को अशुद्ध क्यों मानने लगता है? बड़े जल्दी नहाने वगैरह जाते हैं ना सब। आपको याद आ रहा होगा, प्रभु यीशु आ रहे थे और एक जनाजा जिसको अर्थी बोलते हैं जा रही थी, लाश एक विधवा के बेटे की। अब यहाँ फरीसियों को लगा कि देखें क्या करता है, क्योंकि यहूदी रीति रिवाज के अनुसार कि लाश को छूना तो अशुद्ध हो जाएगा यीशु, और उसके लिए रखा गया था। और वहाँ कौन सी घटना घटी? वो जवान लड़का जीवित कर दिया गया यीशु के द्वारा। ये छूना, आत्मा के द्वारा छूना, मनुष्य अपने द्वारा छूता है क्या? नहीं। जब ये हाथ यीशु के हाथ होते हैं और वो छूना चाहता है तो पूरा उद्धार, पूरी चंगाई, अनंत जीवन, आशीष, अनुग्रह से भरपूर जयवंत जीवन बनता है। इस सच्चाई के साथ कि जब हम मान लें कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और बनाएंगे, परमेश्वर का भवन है और बनाएंगे, और पत्थर रखेंगे, बनाए हुए ईंट नहीं रखेंगे, मनुष्यों के द्वारा नहीं, परमेश्वर का मंदिर जो हम हैं, जो हम एक पत्थर हैं। पतरस को बोला गया था, तू पत्थर है ना, मैं तेरे पे एक कलीसिया बनाऊंगा। इसके इतने गहरे अर्थ और इतने सच्चाई और सार्थक के साथ हैं, सार्थकता के साथ कि आज दिखाई दे रहे हैं, और हम सब ये चाहते हैं। और पवित्र और अशुद्ध का आप देख ही लिए। वचन बचाना चाहता है कि हम जो परमेश्वर कार्य करता है, पवित्र आत्मा करता है, जब हमारे सोच में हम कर रहे हैं जैसी स्थिति आती है तो वही अशुद्धता आती है, और लगने लगता है कि नहीं, हम छू रहे हैं इसलिए पवित्र हो रहा है। लोगों को गलतफहमी है। कई ऐसे लोग जो, और इस गलतफहमी का तरीका देखिए कि जो पतरस वगैरह थे, पौलुस वगैरह, छूना चाहते थे, लोग छूना चाहते थे क्योंकि नहीं जानते थे। उन्हें लगता था हम इनका रुमाल छू लेंगे और हम चंगे हो जाएंगे। बिल्कुल सही है कि वो पूरी रीति से जीवन में उनके यीशु था, ना कि वो पतरस था, ना वो पौलुस था। वो उनका खत्म हो चुका था, यीशु उनमें था, ये नाम रह गए थे उनके। तो जिसके जीवन में पूरा यीशु है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो वो छूने वाला यीशु है, पवित्र आत्मा, वो मनुष्य नहीं है। तो इन गलत फहमियों से निकलना बहुत जरूरी है। तो आज हम ये अशुद्धता को अच्छे से पहचान ले, इस संक्रमण को। ये कैसा वायरस है, ये फैलता है नाश करने के लिए। शारीरिक दृष्टि से भी जानिए और आत्मिक दृष्टि से भी इसको समझ लीजिए। संक्रमण सब समझते हैं, इन्फेक्शन। तो आज के दिन जो ये रखा गया परमेश्वर के द्वारा और अभी है, तो ये अशुद्धता की भेंटें चढ़ा रहे क्या है? क्योंकि वचन कहता है ये जो चढ़ाते हैं वो सब मुझे चढ़ावा अशुद्ध होता है। आप इसको अन्यथा नहीं ले लेना, कई बार एडिटिंग में ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो चाय पीते पीते इस खूबसूरत सुबह में, अभी 6:06 हुए हैं, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ और ये खूबसूरत समय का आनंद ले रहा हूँ, आत्मा में आनंदित हो रहा हूँ, और ये जान रहा हूँ कि ये सब आप तक पहुँच रहा है और आप भी लेंगे और इसी तरह आनंदित होंगे और फैलाने वाले बनेंगे। यीशु की पवित्रता, कि संक्रमण खत्म हो और कि सब के सब पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाए, परमेश्वर का भवन बन जाए, और जो भी किया जाए मसीहत के द्वारा वो परमेश्वर के लिए पवित्रता का कारण बने यीशु के नाम में। परमेश्वर क्रोधित ना हो। वो भेंटें जो हमारी हैं परमेश्वर के सामने
उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जो कटोरा है उसमें सुगंध का कारण बने। अर्थात अशुद्धता किसी को शुद्ध नहीं कर सकती। पाप में पड़ा हुआ मनुष्य किसी के लिए उद्धार का कारण नहीं बन सकता। इसलिए पाप से छूटना कितना आवश्यक है। यीशु के अतिरिक्त पाप से कौन छुड़ाएगा। परमेश्वर जो जगत के लिए अपना प्राण दिया, वही इकलौता पुत्र बनकर इस जगत में हमारे लिए आया। ये महान प्रेम है और ये अकाट्य सत्य है। ये पूरी तरह समझा देता है प्रत्येक मनुष्य की मनोवृत्ति को। तो पवित्र आत्मा का मंदिर आत्मिक उन्नति अंदर से होती है और वो पूरी पूरी पवित्र होती है। शरीर के द्वारा किया गया अशुद्धता का कार्य ही होगा अगर उस शरीर की इच्छा से कर रहे हैं। यही तो समझ दे रहे हैं प्रभु। और इसके लिए अगर हम आगे बढ़ें हौगे में, तो परमेश्वर बोल रहा है, मैंने लू चलाकर ये सब कुछ नाश करना चाहा, नाश कर दिया, फिर भी नहीं फिरे। आज कई इस अवस्था में है कि फिर भी नहीं फिर रहे। परमेश्वर का महान प्रेम उन्हें चाह रहा है कि इस वचन के अनुसार आज ही के दिन फिर जाइए और वो अशुद्धता और वो सब बातें जो संसार और शरीर के भ्रम के कारण आई हैं, जिसमें हम फूलते हैं कि ये हमारे द्वारा किया गया है, उसमें से निकल कर, क्योंकि वो सब तबाह हो जानी, वो स्थायी नहीं है, वो हमेशा का आनंद नहीं दे सकती, वो हमेशा की शांति नहीं दे सकती। और ये प्रकट है हौगे में कि परमेश्वर ने लू चलाया। देखिए क्या क्या किया। देखिए हौगे 2:17, मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यह वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 90 महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में हैं? अब तक दाखलता और अंजीर, अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। यही जो हम सुन रहे हैं, यीशु को पहन लेना, पवित्रता को पहन लेना, बिल्कुल ना भूलें। व्यवस्था विवरण 8 की हम जब समृद्ध हो जाएं तो भूलते हैं, संपन्न हो जाएं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, और कौन सी स्थिति के शिकार होते हैं ये जानते हैं, जो नाना प्रकार की कमियों के शिकार, कर्जदार, कंगाली, बेरोजगारी, ये चीज़ें। और आत्मिक रीति से तो आप जान ही रहे हैं, हारून के वस्त्र का उसके बेटों को अधिकार, ये आप देखेंगे। शुद्धता और पवित्रता याजकों के वस्त्र को रखा गया था ना, वो पवित्र मांस के लिए ठहराया गया था ना, जो बलि किया जाता था। याजकों के वस्त्र प्रतीक थे, पवित्रता के प्रतीक थे, पर किसी को आत्मिक रीति से शुद्ध नहीं कर सकते थे। आप जो बाइबल के ये रेफरेंस सुन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन। अभी 2:17 फिर मैं बुक पढ़ देता हूँ। हौगे, मैंने तुम्हें झुलसाने वाली हवा और पितलिया रोग और ओलावृष्टि से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यह वाणी। परमेश्वर ने ऐसा क्यों करा कि मनुष्य समझने लग गया था कि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से पाया है, समृद्ध हुआ है, जबकि परमेश्वर की आशीष का परिणाम जो हमेशा रहेगी, कोई काई नहीं खा सकती उसको, कोई कीड़ा नहीं खा सकता, इस ओर ध्यान दिला रहे हैं। परमेश्वर ने जो अपने अनुशासन रखे हैं, आज्ञा, नियम, विधि, रीति रिवाज की परंपरा की बात नहीं कर रहा, इस सच्चाई को जानने के लिए अगर उसका उल्लंघन कोई मनुष्य करता है तो परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वो दंडित होता है। और परमेश्वर का दंड है उसको नया कर देना। आज के दिन की बात, 90 महीने के 24वें दिन की बात यही दर्शाती है। ये प्रतिज्ञा कि वो चाहता है कि हम संपन्न हों, पर
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा, ना कि हम उस गलतफहमी में पड़े जो सामान्य बुद्धि की उपज है, जो भटकाती है, अशुद्धता की तरफ ले जाती है। ये मनुष्य की शारीरिक सामान्य बुद्धि के कारण ही समस्याएं, चिंता और बोझ जान पड़ती हैं। इससे हम परेशान होते हैं और इसी में स्थिर रहने के लिए ये वचन की सच्चाइयाँ जो सच हैं, जो प्रतिज्ञाओं के साथ हैं कि हम इस कठिन समय में, जो भयानक समय द्वार पर खड़ा है और आप देख रहे हैं और हर कोई व्याकुल है, चिंतित है, क्या होगा, समझ से बाहर है। जितने भी विश्लेषक हैं परेशान हैं, जो अपने आप को इस ऐसी समझ रखते हैं, पीएचडी किए हुए हैं, मान लीजिए बहुत सारा फाइनेंस में और ये सारा कुछ आर्थिक और भौगोलिक स्थिति में, समझ से परे हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नरसिंगा फूका जा रहा है लगातार लगातार। मैं इस पे वीडियो करने वाला हूँ। मैं जो ट्रम्प लगातार, जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड, वो लगातार नरसिंगा फूक रहे हैं और देखिए क्या हाल चाल हो रहा है। जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे समझ से परे होता जा रहा है। मनुष्य अब समझने लग गया है कि नहीं, ये व्यक्ति ठीक है, सच्चा है, ये जो बोलता है करता है। तो डरने कैसे लग गए हैं सब, सारे देश के देश डर रहे हैं कि क्या होगा। बड़ा विश्लेषण करने वाले अर्थशास्त्री और दुनिया भर के हाथ पैर फूल गए हैं, दिमाग फूल गया, खत्म हो गया, खत्म। क्या होना है ये नरसिंगे का देखिए, परमेश्वर के लोगों के द्वारा एक रखा पूरे संसार को हिला दिया है और अब उसमें शैतानियत कैसा करेंगे, क्या करेंगे, हाथ पैर फूल गए हैं, समर्पण ही करेंगे। नाक बचाने वाले क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे इंडिया में जो हो रहा है। जो बहुत गाना गाते हैं अपनी महानता का, विश्व गुरु होने का, सारा संसार परमेश्वर का है, सारी पृथ्वी परमेश्वर की है। ये चीज़ तो उठ चुकी, कभी उत्तर से उठेगी, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से। तो परमेश्वर के भवन को जो नाश करेगा, यीशु ने कहा, पिता ने कहा, वचन ने कहा, मैं उसको नाश करूंगा। तो जो नाश करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बनने की बात है। क्योंकि हम जकरिया 2 में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर हमें अपनी आँख की पुतली मानता है यीशु के द्वारा, और जो हमको छुएगा निश्चित यीशु के नाम में, वो सब बातें उस पर लागू हो जाएंगी, परमेश्वर विरोधी की, यीशु विरोधी की, और वो दंडित होगा जैसे शैतान का दंडित होना निश्चित। तो ज़्यादा अच्छा है कि अशुद्धता और शैतान और पाप से पीछा छुड़ाकर अपने और अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए मसीह और गैर मसीही ईमानदार और सच्चे हो जाएं। क्योंकि वो बलि का मांस हमारे साथ है, वो जीवन की रोटी बना है और जीवन दिया है, उसकी करुणा का फल है, उसकी नम्रता और दीनता और प्रेम के कारण जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमने उद्धार पाया है। ये सब बातें साहस विश्वास की है और इसीलिए कहा गया हागे 2:4 में, हे जरुब्बाबेल हियाव बान। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इसमें आपकी मदद करेंगे और ये पुनर्निर्माण, हम इसका दूसरा भाग भी करेंगे, जो कैसे निर्माण होता है, पर मुख्य हम जो मंदिर हैं उसका निर्माण कैसे हो रहा है, परमेश्वर ने कैसे रखा और वो किस रीति से होता है, कौन कौन सी चीज़ें बाधक हैं, ये आपने सुनी है। तो आज का दिन बहुत विशेष है, इसमें बहुत सी बातें हैं, समय की कमी है, पर ये पूरा सुनिएगा आप यीशु के नाम में। ये हमेशा आशीष का कारण बनेगा यीशु के नाम में, क्योंकि ये वचन की वो सच्चाई का भेद का रहस्य आपके सामने आया है कि पत्थर पर पत्थर रखें और हमारा प्रभु कोने का सिरा है। तो आज के दिन वो तमाम कठोरताओं को जो दुष्ट के द्वारा बहकाई गई हैं, जो भ्रमित करती हैं कि हम अपनी मेहनत से पा रहे हैं, इससे पीछा छुड़ाएं और स्वर्गीय आशीष के भागी बने। और ये समय इसी लिए ठहराया गया है आज का दिन कि ऐसे समय आते हैं कि मनुष्य की मेहनत से नहीं पाया जा सकेगा। खेती अगर उपज देना बंद कर देगी जो वचन के अनुसार है, तो दाना कहाँ से खाएंगे। ये
संसारिक रीति से भी है और आत्मिक रीति से भी है। तो जो थोड़ा समय मिला है अपनी आराधना में पूरी सच्चाई से, आज के दिन अभी वो समय है, प्रभु को सौंप दें और वो लहू ले लें, फिर से पश्चाताप कर लें। अनुग्रह रखा हुआ है आप सब के लिए, और इसका लाभ लेकर वो जो संतुष्टि होना आवश्यक है, तृप्त हो जाना आवश्यक है, चिंता मुक्त हो जाना आवश्यक है, वो आप पाएंगे कि हमेशा आपके पास यीशु के नाम में वो मैदा और तेल मौजूद होगा, सांसारिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी, यीशु के नाम में। तो फिर एक बार पूरा अगर सुन लिए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को बढ़ाने के लिए अपना योगदान रखिए। पवित्र आत्मा की प्रेरिताई में जो आपको होती है, आगे बढ़ें और परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बने, यीशु के नाम में।